नमस्कार। आज हम लोग लघुत्तम महत्तम में देखेंगे जोड़ और घटाना पर आधारित यानी योग और अंतर पर आधारित लघुत्तम महत्तम के सवाल हैं। यहाँ पे गुणा पर भी आधारित होता है, तो जोड़, घटाना और गुणा पर आधारित तीनों प्रकार के सवाल देखेंगे। एक ही वीडियो में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपके सामने जो प्रश्न लिखा है इसको ध्यान से देखते हैं। दो संख्याओं का म से 27 है जबकि उनका योग 216 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न माना जाता है। अब यहाँ पे विकल्प रहेंगे ए बी सी डी। ए में रहेगा 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, ऐसे ही लिखा रहेगा। तो आपका उत्तर 1 2 3 4 इनमें से कोई एक आएगा। तो कैसे इसको हम लगाएंगे, यही अच्छे से आपको देखना है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न में हमेशा 2 संख्याएँ ही रहेंगी, 3 संख्या नहीं रहेगी। मतलब ऐसा प्रश्न नहीं आएगा कि 3 संख्याओं का मान से इतना, हमेशा 2 ही संख्या रहेगी। तो चलिए कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखते हैं। तो हम पहले ही मान लेंगे कि माना वह संख्याएं यानी वे दोनों संख्याएं, माना वे दोनों संख्याएं जो हैं 27A और 27B। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 27 है और उन संख्याओं को जोड़ने पर आता है 216। हमें वो संख्या नहीं पता है कि कौन ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनका योग 216 होगा, योग माने जोड़, योग 216 होगा और उनका महत्तम 27 होगा। हमें पता ही नहीं है। तो हम अपने से मान लेते हैं कि वो संख्याएं हैं 27A और 27B। तो ये 27AB कहाँ से आ गया? तो 27 तो वही है, मस है, बस इसमें A और B अलग से लगाया गया है। ये क्यों लगाया गया है? पहले इस प्रश्न को मतलब लगाने के पहले थोड़ा सा आप समझ लीजिए, तब बात समझ में आएगी। आप चाहें तो इसको तुरंत लगा सकते हैं 1 मिनट में, लेकिन पहले समझिए कि यहाँ हमने A और B क्यों लिख दिया, क्या ज़रूरत है इसको लिखने की। देखिए, जैसे अब इसको भूल जाइए, इस प्रश्न को आप भूल जाइए, वहाँ से हटाइए दिमाग को। अब आइए जो मैं समझाने जा रहा हूँ आपको। देखिए, आप गणित पढ़ रहे हैं, है ना, आपको हर चीज़ समझना चाहिए, तभी बात बनेगी। जैसे एक संख्या है अगर 8 और एक संख्या है मान लो 10, 2 संख्याएं हो गई। अब इनका महत्तम समापवर्तक यानी HCF इनका होगा 2, ठीक है, इनका HCF होगा 2 और इनका योग होगा 10 8 18 होगा ना। तो अगर यही प्रश्न है, इस प्रश्न को यहाँ पे रखा जाए और इसको भुला दिया जाए कि वो संख्याएं हमको पता हैं, भुला दिया जाए, सिर्फ यही दोनों चीज़ें पता हों, तो प्रश्न कैसे बनेगा? 2 संख्याओं का म स प 2 है और उनका योग 18 है। वे दोनों संख्याएं ज्ञात करो, यानी 8 और 10 ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे? 10 8 18 होता है और 8 और 10 का महत्तम समापवर्तक 2 होता है। ये तो छोटी संख्या है इसलिए समझ में आ गया। तो अगर हमें 8 लाना है इस महत्तम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जो 2 लिखा है, इस 2 में हम किसी ऐसी संख्या का गुणा करें जिससे कि 8 आ जाए, और हमें पता नहीं है कि किसका गुणा करें। तो गुणा किसका किया जाएगा? 4 का। 2 चौक 8। अब हमें 2 में ही पता करना है कि किसका गुणा करें तो 10 आए। तो 2 में 5 का गुणा किया जाएगा तब 10 आएगा। और ये दोनों 2 क्या हैं? महत्तम समापवर्तक हैं। जैसे इसका महत्तम समापवर्तक 27 है, वैसे इसका महत्तम समापवर्तक क्या है? 2। तो 2 में हमने 4 का गुणा किया तो 8 आया, 2 में 5 का गुणा किया तो 10 आया। यहाँ पे 4 अंक है और 5 अंक है, और ये दोनों अलग अलग अंक आए हैं, 4 और 5 अलग आए हैं। इसका मतलब कि इस सवाल में जो मतलब संख्याएं आएंगी दोनों, वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन महत्तम समापवर्तक से ही हम संख्याएं निकाल लेंगे। तो उन्हीं महत्तम समापवर्तक में किसी संख्या का हम गुणा करेंगे तो पहली संख्या आ जाएगी, और उसी महत्तम समापवर्तक में किसी और संख्या का गुणा करेंगे तो दूसरी आ जाएगी। यानी यहाँ अलग संख्या का गुणा होगा 27 में, यहाँ पे अलग संख्या का गुणा होगा, इसीलिए यहाँ पे अक्षर अलग अलग लिखा गया। अगर एक ही का गुणा होता तो अगर यहाँ A लिखा है तो यहाँ भी A लिखा जाता,
यहाँ बी लिखा है तो यहाँ भी बी, क्योंकि देखो अलग अलग अक्षर मतलब अंक आ रहे हैं। यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 5, तो अब इस 4 के स्थान पे कर दो ए, 5 के स्थान पे कर दो बी। तो ए का जो मान आएगा उसका इसमें गुणा करने पे पहली संख्या हो जाएगी, और बी का जो मान आएगा उसका इसमें गुणा करने पे दूसरी संख्या हो जाएगी। इसीलिए वहाँ पे ए और बी लिखा गया। इतना समझ में आया ना। अब दूसरी सवाल जब आप लगाओगे ना तो आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा, बात समझ में आ जाएगी। अब प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न में क्या कह रहा है उसके अनुसार आपको रख देना है। प्रश्न में कह रहा है कि उन दोनों संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं, यानी 27A को 27B में हम जोड़ते हैं तो आता है 216। अगर यहाँ लिखा होता कि उनका गुणनफल 216 है, योग के स्थान पे गुणनफल 216 है, तो 27A गुणित 27B बराबर 216, लेकिन योग है इसलिए योग का चिन्ह यानी कि प्लस का चिन्ह। अगर अंतर कहता उनका अंतर 216 है, तब यहाँ पे माइनस लगाते, तो योग कहेगा तो प्लस, अंतर कहेगा तो माइनस, और गुणनफल कहेगा तो गुणा। ये तो एकदम कॉमन सेंस से आप समझ जाएंगे। ये है एक तरह से युगपत समीकरण, क्योंकि अलग अलग मान निकालने हैं। अब यहाँ से काम ख़त्म हो गया। अब 27A को 27B में जोड़ नहीं सकते क्योंकि विजातीय है, लेकिन कॉमन ले सकते हैं। 27 को हमने ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर हो गया A + B। कक्षा 6 में ही पढ़ाया जाता है ये ब्रैकेट को कैसे बंद किया जाता है, कैसे खोला जाता है। इन दोनों में कोई भी कॉमन का मतलब दोनों में क्या है, समान। दोनों में 27 समान है, 27 को हमने बाहर कर दिया ब्रैकेट के, और ब्रैकेट के अंदर उसे लिखेंगे जो समान नहीं है, A + B। अब 27 गुणित A + B बराबर 216 हो गया। तो 27 को इससे विभाजित कर देंगे, यानी कि 216 में 27 का भाग कर देंगे तो A + B का मान आ जाएगा। तो A + B बराबर 216/27। तो A + B बराबर कितनी बार में कटेगा, काट दीजिए यहीं पे। 9 से कटेगा क्या, 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 19 20 21 36, 9 चौक 36, 3 8 24, यानी A + B का मान आ रहा है 8। 216 में 27 का भाग करने पे 8 आएगा। 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16 और 5 21, ठीक है। तो A + B का मान आ रहा है 8। अब समझिए ध्यान से, यानी यहाँ पे कोई ऐसी संख्या होगी और यहाँ पे कोई ऐसी संख्या होगी जिन्हें जोड़ने पर 8 आना चाहिए। तो बारी बारी से चेक करते हैं कि कितने प्रकार से 8 आ सकता है। अगर हम A के स्थान पे 1 रखें और B के स्थान पे 7 रखें तो भी 8 आएगा। 1 + 7 बराबर 8। अगर A के स्थान पे 2 रखें और B के स्थान पे 6 रखें तब भी 8 आएगा। और क्या कंडीशन है, अगर यहाँ पे 3 लिखें और यहाँ पे 5 लिखें तब भी 8 आएगा, और यहाँ पे 4 लिखें, यहाँ पे 4 लिखें तो भी 8 आएगा। बस अब यहाँ पे आप 5 नहीं करोगे, क्योंकि आप अगर यहाँ पे 5 करोगे तो फिर आगे +3 बराबर 8, जो कि एक बार हो चुका है, तो भले पहले और बाद में हो उससे मतलब नहीं है। यानी अब इसके बाद जो भी लिखोगे इसी का रिपीटेशन होगा, बार बार यही आएगा, 1 7 2 6 3 5 4 4। तो इसका मतलब कि हम 4 प्रकार से जोड़ करके 8 ला सकते हैं। इन 4 के अलावा कोई और मतलब प्रकार नहीं है। तो क्या हमारा उत्तर, जैसे कि अगर हमारे पास विकल्प हो, विकल्प A, विकल्प B, विकल्प C, विकल्प D। पहले विकल्प में है 1 जोड़ा, दूसरे विकल्प में है 2 जोड़ा, तीसरे विकल्प में है 4 जोड़ा, और 5वें विकल्प में है नन ऑफ दिस, नॉट। तो क्या विकल्प होगा, C होगा क्या, 4 जोड़ा। 1 2 3 4, देखने में तो लग रहा है कि 4 जोड़ा होगा, यानी कि उत्तर आएगा 4 इसका, लेकिन नहीं, गलत है। 4 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा। क्या आएगा, देखो हमें यहाँ पे जो जोड़े बनाए गए हैं उन दोनों में संबंध देखना है कि कैसा है। हमेशा 2 संख्याओं का 2 तरह से संबंध होता है। फिर से रिवर्स हो जाओ, फिर से इस प्रश्न को भूल जाओ इस प्रश्न को। एक होता है सहभाज्य, एक होता है सह अभाज्य।
सह मतलब संबंध यानी आपस में, सह अभाज्य ये संख्याओं के प्रकार हैं, हमने पहले ही पढ़ाया है। अगर आप वीडियो देखे होंगे पहले वाले तो आप अच्छे से जानते होंगे। देखिए एक ही प्रश्न में मैं बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो दिमाग के बाहर मत करिएगा, रिवर्स कर लीजिएगा, अच्छे समझिएगा, फिर से देखिएगा अगर एक बार मैंने आया समझ में। तो सहभाज्य का मतलब होता है जो आपस में विभाजित हों। जैसे अगर हम यहाँ पे 2 और 6 को लें तो ये आपस में सहभाज्य हैं। भाज्य मतलब विभाजित होना, यानी कोई ऐसी संख्या है जिससे ये दोनों विभाजित होती हैं। जैसे कि 2 एक अन्नम 2, 2 तिहाई 6। लेकिन अगर हम यहाँ पे 3 और 5 लिख दें तो ये आपस में सह अभाज्य है, मतलब कोई थर्ड संख्या नहीं है जिससे ये दोनों विभाजित हो जाए। जैसे अगर हम यहाँ लिख दें 10 और 15 तो ये दोनों सहभाज्य हैं, क्योंकि ये दोनों संख्याएं 5 से विभाजित होती हैं। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। लेकिन फिर से अगर हम यहाँ 11 और 13 लिख दें तो आपस में ये विभाजित नहीं होंगे, यानी कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे ये दोनों विभाजित हो जाएं। यानी जब 2 संख्याएं लिखी हों और वो दोनों किसी और संख्या से विभाजित न हों तो उन्हें सह अभाज्य कहा जाता है। ठीक है, सह अभाज्य। या दूसरे शब्दों में कहें कि जब 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 आए तो उन्हें आपस में सह अभाज्य कहा जाता है। जैसे 3 5 का महत्तम समापवर्तक 1 आएगा, 11 13 का महत्तम समापवर्तक 1 आएगा, 11 और 15 का महत्तम समापवर्तक 1 आएगा, क्योंकि 15 5 से कट जाएगा लेकिन 5 से 11 नहीं कटेगा, 15 3 से कटेगा लेकिन 11 3 से नहीं कटेगा। अब मुझे लगता है कि आप समझ गए कि सहभाज्य और सह अभाज्य क्या होता है। इसको नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता था तो हमें यहाँ पर सह अभाज्य संख्याएं पता करनी है। कैसी संख्याएं? सह अभाज्य। ये जोड़ा सह अभाज्य है, 1 और 7 का महत्तम समापवर्तक 1 आएगा। ये जोड़ा सह अभाज्य है, 3 और 5। लेकिन ये 2 और 6 सहभाज्य है, क्योंकि 2 से दोनों कट जाएगा, 4 दोनों से मतलब 4 से ही दोनों कट जाएगा। तो जो सह अभाज्य है वही उत्तर हो गया। तो आंसर क्या आएगा? 2। यानी यहाँ पे 2 जोड़े बनेंगे, 1 + 7 वाला और 3 + 5 वाला। सवाल आपके लग गई, उत्तर आ गया 2। अगर इसी प्रश्न में लिखा होता कि इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे, ठीक, तथा संख्याएं बताओ, इसको लिख लीजिए। मैं इसको दूसरा प्रश्न कर दे रहा हूँ। आप मतलब मैं तो कम लिखूँगा क्योंकि लिखा हुआ है, लेकिन आप दूसरा प्रश्न लिखिएगा अपने नोट्स में। प्रश्न नंबर 2। 2 संख्याओं का मसा 27 है जबकि उनका योग 216 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे तथा संख्याएं ज्ञात करो। यानी वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, संख्याएं ज्ञात करो। बिल्कुल हम ऐसे ही लगाएंगे, इसको मिटा दीजिए। लगाएंगे तो ऐसे ही जैसे लगा है, पूरा सेम टू सेम लग गया। सहभाज्य और सहअभाज्य भी हमने देख लिया, आया 2। अब हमें निकालना है संख्याएं। संख्याएं बस इन्हीं दोनों को पकड़ लीजिए, 1 और 7 को। तो जो संख्याएं हैं, पहली संख्या क्या है? 27A, दूसरी संख्या है 27B। तो 27A और 27B है। तो 27 में A का मान पहले वाले में 1 है और फिर दूसरे वाले में 7 है। तो 27 1 अन्नम 27, 27 सत्ते, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14 और 4 18, 27 और 189। ये संख्याएं हो गई 27 और 189। तथा दूसरी संख्या क्या होंगी? 3 और 5। यानी 27 में 3 का गुणा करो और 27 में 5 का गुणा करो, तो 27 3 81 और 27 पंचे 5 7 35, 5 दूनी 10 3 13। तो आपका उत्तर क्या होगा? वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी? वो संख्याएं होंगी 27 189 तथा 81 135। तो जिस विकल्प में ये लिखा रहेगा 27 189 तथा 81 135, वही उत्तर हो जाएगा।
अगर आप चाहें तो चेक कर लें, 27 में 189 जोड़ेंगे तो आएगा 216, और 81 में 135 जोड़ेंगे तो भी आएगा 216, और 27 189 का महत्तम समापवर्तक भी होगा 27, और 81 135 का महत्तम समापवर्तक भी होगा 27। तो ये दो प्रकार की संख्याएं हो सकती हैं इस प्रश्न के लिए। मुझे लगता है अब आप अच्छा समझ गए होंगे। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं बिल्कुल इसी तरह से। चलिए तीसरी सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का मस 25 है जबकि उनका योग 275 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे तथा संख्याएं ज्ञात करो। तो यहाँ पे दो प्रश्न है, कितने जोड़े बनेंगे तथा संख्याएं ज्ञात करो। ऐसा भी हो सकता है डायरेक्ट लिखा हो कि इस प्रकार की संख्याएं कितनी होंगी, दोनों चीज़ें। तो मैं दोनों लगा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला तो वही है। तो माना हुआ संख्याएं क्या है, 25A और 25B। आप A और B के स्थान पे X और Y भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। प्रश्नानुसार 25A प्लस 25B बराबर 275, ये लिखा है। अब कॉमन ले लेंगे दोनों में तो आएगा 25 और आगे लिख देंगे A प्लस B बराबर 275। तो A प्लस B बराबर क्या होगा, 275 में 25 का भाग, 25 दहम्मा 250 होता है, तो 25 11 225 होगा, सॉरी 275 होगा। देखो 11 5 55, 11 दूना 22, 5 27। तो A और B का जो मान आ रहा है प्लस में, इनको जोड़ने पर 11 आना चाहिए, वो कितने प्रकार से आ सकता है। एक में 10 जोड़ने पर 11 आएगा। अब क्रम से ही लिखना, 1 2 3 4 ऐसे लिखना है, 1 2 3 4 ऐसे ही लिखना है। 2 में 9 जोड़ने पर आएगा, 3 में 8 जोड़ने पे आएगा, 4 में 7 जोड़ने पे आएगा, 5 में 6 जोड़ने पे आएगा। बस आगे नहीं, क्योंकि अब आगे 6 लिखोगे तो फिर यही रिपीट होने लगेगा। 6 में 5 जोड़ने पे आएगा, फिर 7 में, तो इतना ही लिखना है। 1 प्लस 10 2, 1 2 3 4 5, इधर से घटता क्रम। अब आपको सह अभाज्य ढूंढना है। ये सह अभाज्य है, ये भी सह अभाज्य है। 2 और 9 भी किसी और संख्या से एक साथ नहीं कटेगा। ये भी सह अभाज्य है, ये भी सह अभाज्य है, और ये भी सह अभाज्य है। इसमें कोई सहभाज्य नहीं है, हर संख्याएं सह अभाज्य हैं। तो जो जोड़े बनेंगे वो बनेंगे 4 जोड़े। जोड़े कितने बनेंगे, 4 नहीं 5 है, 5 जोड़े बने हैं। देखो एक जोड़ा तो ये हो गया, 1 2 3 4 5 जोड़े बने, 5 प्रकार से होगा। अब पांचों संख्याएं भी आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे। संख्याएं 5 प्रकार की होंगी, 1 2 3 4 5। अब आप जान ही रहे हैं, यहाँ पे मतलब 25 का 1 में गुणा करोगे तो 25 एकन्नम 25, 25 दहम्मा 250। तो पहली संख्या तो हो जाएगी 25 और 250। 25 और 250 का महत्तम समापवर्तक 25 होगा और योग 275 होगा। तो एक तो ये हो गया। फिर 25 दूना 50, 25 नवैया 225, तो ये भी होगा। 50 और 225 का भी महत्तम 25 होगा और योग 275 होगा। 25 तियाँ 75, 25 अट्ठे 200, एक जोड़ा ये भी बन गया। एक बन गया 25 चौके 100 और 25 सत्ते 175, ये भी बन गया। और लास्ट जोड़ा क्या बना, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150। तो ये 5 प्रकार की संख्याएं बनी जिनका योग 275 और महत्तम 25 आएगा। जोड़े की बात करेंगे तो 5 जोड़ा। अब मुझे लगता है कि योग पर आधारित इसमें कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं अंतर पर आधारित। आइए देखते हैं चौथी सवाल। दो संख्याओं का मस 12 है जबकि उनका अंतर 24 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे। फॉर्मेट वही है, वैसे लिखा जाएगा। माना वह संख्याएं 12A और 12B है। प्रश्नानुसार 12A में 12B को घटाते हैं तो 24 आता है। आप यहाँ पे इसका उल्टा भी लिख सकते हो, 12B माइनस 12A।
क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि पहली संख्या बड़ी है कि दूसरी संख्या बड़ी है, आपको नहीं पता है, तो किसी को भी बड़ा कर सकते हो। तो हमने पहली ही संख्या को बड़ा कर दिया, दूसरी को छोटा। तो 12a बड़ी संख्या है, 12b छोटी, तो 12a में 12b को घटाने पे 24 आएगा, माइनस, अंतर माने माइनस। ऐसे ही आप करना। अब इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, 12 कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या, a माइनस बी बराबर 24। तो a माइनस बी बराबर क्या होगा, 24 में 12 का भाग होगा, तो अंतर क्या आ जाएगा, 2, यानी a माइनस बी बराबर 2। अब a और b में कितनी संख्याएं लिख दें कि 2 आ जाए, कितने प्रकार से लिख सकते हैं, तो ये अनंत प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि मैं चाहूँ तो इसको न जाने कितनी बार 2 ला सकता हूँ। जैसे मैं लिख दूँ 3 माइनस 1 बराबर 2, 5 माइनस 3 बराबर 2, 100 माइनस 98 हर में तो 2 आ रहा है, जितनी आपकी मर्ज़ी उतना 2 बना दो। तो इसलिए जब कभी भी अंतर वाला आएगा तो आपका उत्तर जो होगा वो होगा अनंत। क्या होगा, अनंत। अगर पूछेगा कितने जोड़े बनेंगे तो सवाल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, सवाल ये लिखा है, उनका अंतर 24, 25, 26, 1000, 1 लाख जो भी लिखा हो, और फिर आगे लिख दे कितने जोड़े बनेंगे, तो आपका उत्तर बिना लगाए ही हो जाएगा अनंत। अनंत जोड़े बनेंगे। ठीक, कितना आसान हो गया आपका काम, लगाना ही नहीं। ये सवाल कुल मिला के आपको लगानी ही नहीं है, क्योंकि अगर आगे ये भी लिख दे कि वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी बताओ, तो जब जोड़े ही अनंत बन रहे हैं तो संख्याएं भी अनंत होंगी। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। वो ट्रिक क्या है कि जब भी ये सवाल पूछेगा आपको आंख बंद करके उत्तर लगाना है अनंत, जिस विकल्प में रहेगा अनंत, इस सवाल को नहीं लगाना। तो ये सवाल बिना लगाए ही आपकी सॉल्व हो गई अंतर वाली, लगाना है केवल योग वाली। अब एक तीसरी प्रकार आती है गुणनफल पर आधारित, तो गुणनफल वाली लगानी पड़ेगी, तो एक सवाल गुणनफल वाली भी हो जाए। चलिए 5वीं और शायद आखिरी सवाल है ये। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 16 है, जबकि उनका गुणनफल लिखना भूल गया, आप लिख लीजिएगा, गुणनफल, उनका गुणनफल 7168 है। गुणनफल 7168 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे? माना संख्याएं क्या हैं, जैसा अभी तक करते चले आए थे, 16a और 16b। चाहे योगफल कहे, चाहे अंतर कहे, चाहे गुणनफल कहे, आपको महत्तम में a और b लगा देना है। अब प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार क्या होगा, प्रश्न के अनुसार कह रहा है 16a में अगर हम 16b का गुणा करेंगे तो 7168 आएगा, है ना, क्योंकि गुणनफल 7168 है, 7168, यानी कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल 7168। अब यहाँ पे आपको कॉमन नहीं लेना है कि हम कॉमन ले लें। ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट बना के कॉमन तब लिया जाता है जब जोड़ और घटाने की बात हो, यानी यहाँ प्लस या फिर माइनस लिखा हो। अगर यहाँ पे गुणा और भाग का चिन्ह है तो फिर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं ली जाती, बिना कॉमन के ही सवाल लगती है। अब यहाँ पे गुणा होगा, 16 का 16 में गुणा होगा तो आएगा 256, और a का b में गुणा होगा तो ab ही आएगा। ये बीजगणित का गुणा है। अंक का अंक में गुणा होगा, अक्षर का अक्षर में गुणा होगा। अब चूँकि विजातीय अक्षर है तो वही लिखे जाएंगे जो हैं ab, xy है तो xy। 16 का 16 में गुणा हुआ 256, आगे है 7168। अब 256 का भाग कर दो 7168 में, तो AB बराबर 7168 बटे 256 क्या आएगा। अब इसको काट देते हैं, रफ करते हैं, 7168 बटे 256, या ऐसे ही लिख सकते हैं ना, 16 गुणित 16 भी लिख सकते हैं, 16 गुणित 16। इससे काटना आसान हो जाएगा, 256 छोड़ो। देखो अगर सवाल है तो इसका मतलब कटेगी ज़रूर, तो 16 का पहाड़ा आपको आता ही है, 16 से ही काट दो। 16 पंचे 80 ज़्यादा होता है, तो 16 चौको 64,
16 चौको 64, कितना बचा? 71 है, 64 7 बचा है ना, 7 4 11 4, हाँ 7 बचा। तो 7 और 6 76 हो गया। फिर से 16 चौको 64 76 है। समस्या हो रही है तो भाग भी कर सकते हैं। 16 का भाग किए 7168 में, तो 16 चौको 64, 11 में 7 4 गया 7, देखो आया भी था 76। फिर 16 चौको 64, 6 में 4 गया 2, 7 में 6 गया 1, 12 आया 128, 16 अट्ठे 128 कट गया पूरा का पूरा, तो यानी 448 आया यहाँ पे। जैसे ही मुझे मुश्किल होने लगी थी, देखिए आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको भी मुश्किल हो सकती है। ये प्रैक्टिस पर आधारित है, जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका स्पीड तेज़ होगा। अब इसका मतलब ये तो 16 ख़त्म हो गए, अब 448 आया है, यहाँ 16 आया है, इसका मतलब 448 भी 16 से कटेगा। तो 16 एक नम 16, फिर देते हैं 16 3 48 ज़्यादा हो जाएगा, तो 16 दूना 32, तो 44 में 32 घटाओगे कितना आएगा 12, फिर 128, 16 अट्ठे 128, तो कुल मिला के क्या आ रहा है 28। तो A इंटू बी बराबर आ रहा है 28, AB बराबर 28, यानी A गुणित B बराबर 28। आप एक बार अपने से चेक कर लीजिएगा, वैसे शायद सही ही है। यानी 7168 में 256 का भाग देना है, तो आएगा 28। अब यानी A और B गुणित के रूप में 28 हैं, तो 28 कैसे कैसे हो सकता है? एक तो हो सकता है एक में अगर हम 28 का गुणा करें तो भी 28 हो जाएगा, एक 28 आम 28। अगर 2 में 14 का गुणा करें तब भी 28 होगा, 2 14 हम 28। अब 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 में किसी का गुणा करने पे 28 नहीं आएगा, बल्कि 4 लिखेंगे। 4 में 7 का गुणा करने पर 28 आएगा। अब इसके अलावा तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है कि 28 आ जाएगा गुणा के रूप में। यानी कि 3 जोड़े दिख रहे हैं, 28 एक अन्नम 28, 14 दूना 28 और 7 चौक 28, या 4 7 28, एक ही बात। इसके अलावा कोई चौथा नहीं दिख रहा है। अब आप कहेंगे 56 का आधा में भी गुणा करने पे 28 होगा, तो यहाँ आधा तिकुरी नहीं, सीधा सीधा करना है। सह अभाज्य जोड़ा पता करो, ये सह अभाज्य है, ये सह अभाज्य है, ये सह अभाज्य नहीं है क्योंकि 2 और 14 है, 2 से विभाजित होते हैं दोनों, तो 1 और 28 माना जाएगा, 4 और 7 माना जाएगा, यानी आपका उत्तर आएगा 2 जोड़ा या 2 जोड़े। इसका उत्तर होगा 2 जोड़े। अब इसी में लिख दिया कि वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो क्या करना है आपको, चलो ये भी निकाल देते हैं, वे संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो 16 में 1 का गुणा करो, 16 एक नम 16, 16 में 28 का गुणा करो, जो आ जाए वही होगा। एक तो ये हो गया, और एक क्या होगा 16 में 4 का गुणा करो, 16 चौको 64, और 16 में 7 का गुणा करो, 16 सत्ते 112, तो 64 और 112 होगा। दूसरी 16 और 16 गुणित 28। ठीक, अच्छा चेक करते हैं। देखो 64 और 112 का महत्तम समापवर्तक 16 होगा, गुणा करने पर 71 और 168 आना चाहिए, वो आएगा ही ऑटोमेटिक, सवाल में है तो आएगा। तो इस तरह से हमने देखा योग पर आधारित, अंतर पर आधारित और गुणनफल पर आधारित। इसके बाहर से कोई सवाल अब नहीं आएगी। एक सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए। 2 संख्याओं का महत्तम 15 है और गुणनफल 2700। 2 संख्याओं का महत्तम 15 और गुणनफल 2700 है। 6वां सवाल है, इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे तथा संख्याएं ज्ञात करो। तथा संख्याएं भी ज्ञात करो। ये आपका SW है, होमवर्क है। इसको लगा करके कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है। ठीक, बस आज यहीं पे विराम देते हैं। कमेंट करिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अधिक से अधिक इस लिंक को शेयर करिए दोस्तों के पास, ताकि अधिक से अधिक लोग इसको देखें और इससे लाभ प्राप्त करें। हर परीक्षा को पास करें, क्योंकि कोई भी परीक्षा होगी गणित जरूर आएगा, और गणित आएगा तो लघुत्तम महत्तम जरूर आएगा, और गणित पूरा मैं कंप्लीट करवाऊँगा। सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन आपको एक वीडियो मिलेगा शाम को 7 बजे, तो देखना मत भूलिएगा।